नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा दिल्ली न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल्ली न्यूज़ चैनल आज आप पहुँचे सुल्तानपुरी सी ब्लॉक। आज नरेश महरोलिया जी की पोती का जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है। आज यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपस्थित है। आइए उनसे चंद सवाल करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, जो हमारे किसान आ रखे हैं धरना प्रदर्शन देने के लिए, तो आपका क्या कहना है? आपकी सरकार उनकी मांग पूरी करेगी? देखो, मैं बताऊं कि हमारी सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। ये किसान नहीं आए हैं, किसान बहुत कम आए हैं। ये विरोधी दल है। किसानों को तो फुर्सत ही नहीं है। इस समय धान की कटाई हो रही है, फसलों में उनको फुर्सत नहीं है। एक छठ पूजा का प्रोग्राम था, छठ पूजा में बोल दिया था छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, तो आज इनको आश्रय दिया जा रहा है, दिल्ली में बुलाया जा रहा है। ये सब अराजक तत्व हैं। किसान नहीं है, किसान के रूप में जनता को बरगलाया जा रहा है, मतलब एक बहकाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसका क्या डिसीजन निकलेगा आगे जाके? इसका डिसीजन ये है 2022 में तख्ता पलट हो जाएगा। ये जो ये कर रहे हैं ये गलत है। जनता सब देख रही है। जनता बहुत देख के इनका परेशान हो गई है कि पूजा के टाइम पर इनको कोरोना हो रहा था कि प्रोग्राम नहीं करना है, कोरोना हो जाएगा। आज ये किसानों को सबको आश्रय दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब कहाँ का क्या है? जनता सब देख रही है। 2022 में इसका जवाब इनको मिल जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट को इसका जवाब मिल जाएगा। हमारी दिल्ली में फिर से कमल खिलेगी? बिल्कुल कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। कमल कहते हैं जहाँ कीचड़ होता है वहाँ कमल खिलता है। गलियों गलियों से कमल खिलेगा। कमल की बहार होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। दीपक कुमार हूँ, गंगा जमुना सरस्वती का नेशनल प्रेसिडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता। ये एक एनजीओ है जो गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है। नरेश महरोलिया जी से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। अब इनको इस जिले का प्रवक्ता बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी को ऐसे नवरत्नों की बहुत ज़रूरत है जो ये इस इलाके को आगे आगे लेके जा सके, और इस बार हमें उम्मीद है कि उनको टिकट उनकी कटेगी नहीं, उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि गरीबों की आवाज़ है। वो बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं जो सिर्फ गरीबों के बीच में रह के गरीबों के लिए ही सोचते हैं। तो बीजेपी ऐसे नवरत्नों को पहचानती है जो कार्य करते हैं, जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, और बीजेपी को अभी ऐसे और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। सर, जैसे कि अब कोरोना काल का समय चल रहा है, तो सर आप बता सकते हैं हम कोरोना काल के समय में आपने क्या क्या कार्य किए? कोरोना काल में हमने सारे बहुत जगह लोगों में ये डाबर का च्यवनप्राश बांटा, और ये आयुष मंत्रालय का काढ़ा बांटा, और गरीब लोगों को जो बेचारे मजदूर लोग थे उनको हमने राशन किट बांटी, जिसमें दाल, चावल, चीनी, आटा, सारी तरह की व्यवस्था थी। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को जागरूक किया कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाए। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? मेवाराम राठौर, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री। सर मेरा प्रश्न है आपसे, जो किसान आ रखे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये जो किसान आ रहे हैं ये प्रायोजित हैं, किसान नहीं है। उनमें बहुत सारे किसान जो होगा वो भिंडरवाला की तस्वीर नहीं लगाएगा, वो इंदिरा गांधी को ठोकने की बात नहीं करेगा, वो मोदी जी को ठोकने की बात नहीं करेगा। किसान हमारा अन्नदाता है, और वास्तविक जो किसान है वो घरों में है, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। ये प्रायोजित लोगों के द्वारा आए हुए हैं, और वास्तव में जो बिल पास हुआ है वो बिल देश हित में, किसानों के हित में, सबके हित में है। कोई भी व्यक्ति जो अपने कोई सामान पैदा करता है तो वो चाहता है अच्छे से अच्छे रेट पर हम बेचें। तो आज तक अगर ये बिल अच्छा था, पहले अच्छा चला रहा था, तो क्या बिल पास करने की जरूरत थी? क्यों आत्महत्या कर रहा था पहले इनके टाइम में? अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, क्योंकि हाशिए पर जा चुके हैं, देश उनको नकार चुका है। अब वो चाहते हैं कि किसानों के माध्यम से ही कुछ न कुछ मेरा भला हो जाए, लेकिन किसान बहुत समझदार है, किसान इनकी बातों में नहीं आने वाला।
चुक जीवे तेरा यार के तू भी चुक चुक जीवे मर गया तेरा गुलजार सुन ले महरौलिया जी के जो ये बर्थडे प्रोग्राम है उसमें आए हुए हैं जी। और हमारे महरौलिया जी से बहुत पुराने संबंध हैं, 20-25 साल से जुड़े हुए हैं हम तो बीजेपी से। महरौलिया जी जो हैं हमारे वो तो एक बहुत पुराने हमारे हैं नेता ही हैं और इनका व्यवहार और समाज को जोड़ना सारा काम ये बहुत प्रयास से कर रहे हैं। जिनको पद मिला हुआ है प्रवक्ता का भी बने हुए हैं बाहरी दिल्ली से, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और जो मेरा नाम मुन्नी देवी है और मैं वार्ड 56 से हूँ, मंगोलपुरी से हूँ बीजेपी में, और मैं ये चाहती हूँ कमल हमेशा खिलता रहे। जो आने वाला चुनाव है 2022 में, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कमल खिलेंगे? हाँ जी, खिलेंगे, खूब खिलेंगे। जीत पाएगी? क्यों नहीं जीतेगी? और मेरे को भी सब लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो और आपको टिकट मिलती है तो मेरे को ही टिकट मिले तो मैं तो जी जान से। सुमन गुप्ता है, मैं वार्ड 56 से हूँ, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ जी। फिलहाल तो अभी वार्ड में ही हूँ और वैसे मैं सोशल वर्क बहुत करती हूँ। हमारी है डॉक्टर ए बी वालिदा मेमोरियल ट्रस्ट, जिस संस्था से मैं जुड़ी हूँ, उसके थ्रू सखी संगम सोसाइटी फॉर सोशल चेंज एक फेडरेशन बना था, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ, जिसमें हमारे साथ 15-20 हजार लेडीज जुड़ी हुई हैं। क्या बात जो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, प्रेमनगर आसपास का सारा एरिया कवर किया है। नरेश महरौलिया जी के यहाँ उनकी सुपौत्री के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर आई हूँ, उनको शुभकामनाएं, बधाई और उसको दीर्घायु देने के लिए। आज हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, उसका कारण ये है कि हम बेटियों को तो बोलते हैं कि आप घर में रहो, किसी अगर कोई कुछ कहता है तो आप 2 बात सुन लो, लेकिन कभी हम बेटों को ये संस्कार नहीं देते हैं कि आप घर में रहो, आप कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्या कर रही हो। अगर हम बेटी के साथ साथ बेटों को भी यही संस्कार दें कि बेटे हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए, हमें हर बेटी को बहन समझना चाहिए, जो छोटी है वो बेटी के समान है, बराबर है वो बहन के समान है, और जो बड़ी है वो हमारी माँ के समान है। अगर हमें बेटों को भी यही शिक्षा दें, यही संस्कार दें, तो हमें लगता है कि इस तरह के क्राइम रुक सकते हैं समाज में। हम बेटियों को तो रोकते हैं लेकिन बेटों को कभी नहीं रोकते हैं, ना बेटों को कभी पूछते हैं। अगर वो कुछ गलत करके आते हैं तो हम उसको दाद देते हैं, नहीं बेटा शांत होकर बैठ जाओ। हमारे बीच आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, जिस बच्चे का वो बच्चा यासिका यहाँ पर उपलब्ध है अपने दादा के गोद में। देखिए ये छोटा सा मासूम बच्चा आज पूरे 1 साल का होने जा रहा है और इस खुशी के उपलक्ष्य में नरेश महरौलिया जी ने एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी है। आपको सबसे पहले दिल्ली न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। देखिए आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आज कोई वैसा विषय तो है नहीं, आज तो एक सामाजिक पारिवारिक फंक्शन है और आप इस मौके पे आए हैं, शरीक हुए हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत है, आप आए हैं। जैसा कि मुझे पता चला कि आप बाहरी दिल्ली से प्रवक्ता आपको चुना गया है, तो आप इस बाहरी दिल्ली के लिए क्या क्या करना चाहेंगे आप? देखिए ये आज ठीक है आप तो पत्रकार लोगों कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन मुझे जो पार्टी की जिम्मेदारी मिली है बाहरी जिला प्रवक्ता की, उसके लिए संगठन का काम जो मुझे मिलेगा मैं उसको करूँगा। अभी हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, उसमें हमारे नई रचना हुई है, उसके निमित्त हम जो कार्यकर्ता संगठन में नए जुड़ते हैं हमसे, हम उनको एक अभ्यास वर्ग हमारा हर कार्यकाल में लगता है। उसके निमित्त संगठन में हमारे जो पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से अधिकारी हमारे प्रदेश तय करता है, वो आते हैं, हम उसमें फिर उसका एक अभ्यास वर्ग लगाते हैं और जिसमें हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। अभी दिल्ली की जनता आपके एमसीडी की जो है उनसे लोग नाखुश है, क्योंकि देख रहे हैं कि आप जगह जगह गंदगी, नाले जाम है। तो ऐसे में क्या आप उम्मीद जगा सकते हैं कि आने वाले वर्ष में जो नगर निगम का चुनाव होगा उसमें आपका परचम लहराएगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी वो पिछले दिनों कोरोना काल से अब तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है।
अपितु दिल्ली सरकार ने जो नगर निगम का फंड रोका हुआ है, जिन कर्मचारियों को 3-3 माह की सैलरी नहीं मिल रही है, उसके बावजूद वो लोग सफाई में लगे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और उनका बड़ा एक हौसला मानता हूं, उनका बड़ा सहयोग मानता हूं, समाज में बहुत बड़ी भागीदारी मानता हूं। जो लोग इतना समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसी कोरोना काल में भी इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए, महामारी की परवाह ना करते हुए, वो लोग जो है इस तरह से एक समाज की सेवा कर रहे हैं। असली कोरोना योद्धा यदि कहा जाए तो सभी विभागों से ज़्यादा मैं एक सफाई कर्मचारी को कहूँगा, जो हमारे समाज की गंदगी को साफ कर रहे हैं, हमारे घरों की गंदगी को, मल को साफ करके, और वो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए वो हमारा जो है ना जी, हमारी स्वास्थ्य की, हमारी स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जनता को सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आखिर सफाई अगर किसी भी एरिया में नहीं है तो उसकी वजह दिल्ली सरकार की है, जो कि कर्मचारियों का पैसा रोक रखे हैं और कर्मचारी इस समय नाखुश है। इस बारे में कई बार ट्वीट भी किया है हमने केजरीवाल को चेताया भी है कि केजरीवाल जी शर्म करो, इन गरीब मजदूरों का पैसा इनको तनख्वाह दो, क्योंकि ये गरीब मजदूर बहुत ही गरीब वर्ग के लोग हैं, दिन रात हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह रोक के आप वाहवाही नहीं लूट सकते। आज तो दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, जो किसान रैली किसानों को उकसाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे भी केजरीवाल का हाथ है जी। लेकिन केजरीवाल आंखें बंद मुंह पड़ा है, वो किसानों को उकसाने का काम कर रहा है और फिर कहते हैं हम मतलब किसान हम आपके साथ हैं। आज की तारीख में, आज के दिन में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि केजरीवाल जी का जो नीति है वो बहुत ही गंदी नीति है। उनकी सोच है कोई आगे ना बढ़े, सिर्फ बढ़ूं तो आम आदमी पार्टी बढ़े। और जहां तक एमसीडी की बीजेपी की सरकार की बात है तो वो गिराना चाहते हैं, वो उनका फंड का पैसा रोक करके और बीजेपी की छवि खराब करके अपना जो है एक रुतबा बनाना चाहते हैं। मैंने ट्वीट करके दिया। मैं पल्लवी शर्मा, रंजीत गुप्ता के साथ, दिल्ली न्यूज़ चैनल, दिल्ली।